नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। गोवर्धन के भरना खुद में खेती भी तबाह और चारा भी बर्बाद। भारी बारिश के चलते किसानों के सामने भारी संकट। बारिश से बर्बाद हुई फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों ने की मांग। मथुरा जिले में पिछले दिनों से हो रही लगातार आसमान से बर्बादी की बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसानों के खेत से पानी लबलबा जलमग्न हुए पड़े। आपको बता दें, गोवर्धन तहसील के समीप पर्वतीय गाँव भरना, जो खुद तहसील मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, इस गांव के किसानों के खेतों में बारिश से 4 से 5 फुट गहरा पानी जमा हो गया है। चारों दिशाओं में पानी ही नजर आ रहा है। वहीं जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण घोर संकट किसानों के सामने है। गांव के किसानों का कहना है कि यदि उचित मुआवजा संकट की घड़ी में सहयोग किसानों को नहीं दिया गया तो मजबूरन कर्जदार होकर किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरन, राधा वल्लभ, हरप्रसाद, क्रांति, श्रीधर, ठाकुरलाल, गिरिराज, सुरेश, दीनदयाल, वेदराम, राधाकृष्ण, तेजा आदि किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष भी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस गांव के किसानों को कोई फसल मुआवजा आपदा धनराशि नहीं दी गई थी। तहसील में बैठे हुए दलाल किस्म के लोगों के कारण परेशान व नुकसान झेल रहे हैं। किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जिनका नुकसान भी नहीं हुआ था, उनको आपदा धनराशि फर्जी तरीके से दिलाई गई थी। क्षेत्र में रहने वाले किसान को किसी भी योजना का लाभ सरकार से नहीं मिल रहा है। कभी तो हमारी यह समस्या खत्म होगी। हम सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद देंगे, नहीं तो हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। मजबूरन हम लोगों को अपनी खेती बेचनी पड़ेगी और आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो हम बच्चे पढ़ा लिखा सकते हैं, ना रोजगार पा सकते और ना खेती बचेगी। देखते रहिए इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। हाँ, नुकसान को दिया जाएगा, ऐसे कहते हैं। मंत्री जी भी आए थे, मंत्री जी, एसडीएम सब आए और सब हाँ करके गए और फिर कुछ नहीं मिला। और टेबल बनाई ना, खत्म कर दी वो टेबल। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो सरकार यही चाहें कि हमें पानी निकास हो, हमें मुआवजा मिले हमारे फसल को। किसान का ये पानी का निकास नहीं है नहीं, कहीं ना निकास। सब प्रशासन चाहे ना निकालो, नहीं अपनी जमीन निकाल सके, पर ढूंढे ना जमीन कहाँ है। मेरा नाम राधा वल्लभ। कहाँ के रहने वाले हो? भरना खुर्द। ये सभी किसान जो एकत्रित हुए सभी भरना खुर्द के और गाँवों के भी? सभी भरना खुर्द के रहने वाले हैं। क्या समस्या लेकर के एकत्रित हुए हैं आप? ये ऐसा मिलिए कि जमीन धान की फसल खत्म हो जाती है, पानी का निकास कोई अच्छी तरह है नहीं। ये देखिए 6-6, 7-7 फुट पानी भरा हुआ है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, किसान की किसकी फसल खड़ी हुई थी इसमें खेत में? इसमें लच्छो सनब गोविंद राम की खड़ी हुई थी। धान की थी। धान की फसल थी सभी? हाँ जी, सभी किसानों की। कितना नुकसान हुआ बारिश से? कम से कम 1000 एकड़ जमीन तो इसमें खत्म हो चुकी है बिल्कुल। 1000 एकड़ है? हाँ जी। पानी कितना नजर पर आए? तो काफी दूर, बहुत दूर तक पानी देखो, जमुना जी से बह रही है सर। जो है कितने फुट पानी है? 6-7 फुट तो आराम से है, ना पा जाए तो 6-7 फुट पानी इसमें है। ये भरना खुर्द के किसान है या और गांव के भी? ना, भरना खुर्द गए सर। उन्हीं की जमीन है ये? हाँ, उन्हीं की जमीन है। आपको ये जो फसल नुकसान हुआ है, जो बीमा मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ नहीं सर। क्यों नहीं मिलता था? ये नहीं मिलता है, मतलब ये क्या बीमा लेखपाल जो तहसील रिपोर्ट लगा के देती है ना, वो मतलब तहसील रिपोर्ट ही नहीं लगा कर देती है। खरीद लेती हैं। क्यों नहीं लगा? हर बार सर्वे होता है, सर्वे के बावजूद देखा जाता है कि लेखपाल वगैरह यहाँ पे आते हैं और भी अधिकारी आते हैं, तो वो क्या सर्वे करके देते हैं आप? सर्वे करके मतलब ये देते हैं कि फसल अच्छी हुई है और मतलब ये कोई नहीं ना, मतलब ये निकाल के नुकसान हुई फसल को भी अच्छी ज्यादा परसेंट दिखाते हैं। हाँ, ज्यादा परसेंट दिखाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल शून्य। हाँ, शून्य, फिर भी इसको दिखा देंगे तो और वहाँ जाके भी इनके थोड़े जाते जी। बताएं। हाँ, मतलब किसानन के आगे तो यहाँ जो कहते खत्म है फसल, बीमा मिलेगा आपको, सब काम होंगे, और वहाँ जा करके वे बढ़ा देते अपने आप ही, कागजों में बढ़ा देते हैं। ये हमारे जोले इनके सामने बनाई रिपोर्ट कुछ और भेजी कुछ, ज्यादा परसेंट बना के भेजा। हाँ, बीमा नहीं आ रहा है बिल्कुल, और सब खा रहे आप पैसे ले रहे हैं बीमा वालों से। कौन आ जाता है खाने के लिए? ये पटवारी और एसडीएम और भी अधिकारी ले रहे हैं, सब तहसील ले रही है। बताएं, क्या नाम है आपका? शुभ नाम कांति प्रसाद। तो ये जो किसानों की फसल जो नुकसान हुई है, किस कारण से हुई है? जल भराव के कारण से, पानी की बरसाती पानी है। 8 दिन से बरसात हो रही है लगातार बारिश 8 दिन से। तो किसकी फसल खड़ी हुई थी यहाँ पर? धान की। तो कितने एकड़ में नुकसान है लगभग? करीब 1800 एकड़ में। तो ये कहाँ के गांव के रहने? ये भरना खुर्द की जमीन है, सारी जमीन भरना खुर्द की। तो अभी ये जो फसल बर्बाद हो चुकी है, इसका कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिलेगा आपको? कोई मुआवजा का आश्वासन नहीं है, कि अधिकारियों के पास में जाते हैं वो भी सुनवाई नहीं करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ। इसका फसल का जो बीमा होता है, बीमा करा रखे हैं सभी ने, सभी गांव वाले। हाँ, सबका कटता है।
बीमा मिलता है कि नहीं मिलता? बीमा नहीं मिलता है। क्या दिक्कतें आती हैं उसमें? दिक्कतें कुछ नहीं आती हैं यहाँ पे, तो वो सही सही बोल जाते हैं वहाँ की, ठीक है आपको मुआवजा मिलेगा, बीमा भी मिलेगा। और बीमा फिर कंपनी आती है कि नहीं? बीमा कंपनी वाले भी आते हैं। फिर गड़बड़ कौन करता है? गड़बड़ दोनों मिल के करते हैं। लेखपाल भी मिल के करता है, और लेखपाल के कई बार यहाँ से ट्रांसफर की भी की है, उसका भी ट्रांसफार्म नहीं कर पाते, कोई ट्रांसफर नहीं हो पाता। हाँ, लेखपाल की मिली भगत से ही सब कुछ होता है। पिछली साल भी मुआवजा मिला है तो उन लोगों को मिला है जिन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला है पिछली साल भी। वो भी रह गए थे। हाँ, तो अब इस साल कैसा लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं? इस साल भी कुछ हमें लग नहीं रहा है कि मिल जाए, तो दिए तले अंधेरा होता है। सरकार भले बसपा भाजपा की है, लेकिन कोई शासन प्रशासन सही नहीं है, सही नहीं है। कोई सही नहीं है। तो सरकार तो भ्रष्ट सुनती है हैं। किसानों की। कोई नहीं सुन रहा है, पिछली साल भी नहीं सुनी है। माननीय मंत्री जी भी आके यहाँ आश्वासन दे के गए 100% मुआवजा दिलाने की और बीमा दिलाने की आश्वासन कर गए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी पानी निकासी की कह के गए, और एसडीएम महोदय भी मौके पे थी, जिनका ट्रांसफ़र हो गया गोवर्धन से, अब वो भी आश्वासन दे के गई। लेकिन उनके पास में जाते हैं तो वो सिंचाई विभाग को टाल देते हैं। सिंचाई विभाग में अगर हम जाते हैं तो वो फिर एसडीएम महोदय को टाल देते हैं, भाई राजस्व की ज़मीन है, ये है वो। इधर उधर किसानों को परेशान करके बस कुछ नहीं है। 4 साल से घूम रहे हैं, 4-5 साल से। फसल बर्बाद होने के बाद में किसान भुखमरी की कगार पर जी, जाएगा। बिल्कुल है। कैसे गुजर बसर करेंगे आप? गुजार बसारा कैसे करेंगे? बैंकों से बेईमानी करके करेंगे, और क्या करेंगे? पैसा कहाँ से भरेंगे हम बैंकों को? बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से करेंगे? यही है, मजदूरी भत्ता कर लेते हैं कहीं भी। यानी कि पढ़ाई कहाँ है? सरकारी में खेती में कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान के। ना तो टाइम पे खाद मिल पाती है। अब भी 350 रुपये का बोरा बिका है यूरिया का। ये बीजेपी सरकार की लीला है। सरकार का तो 266 रुपए का मूल्य है। 350 रुपये का खुलेआम बिकता है। गांव से लेके बाजार तक 350 रुपये का है। 1600 रुपया डीएपी को बिक रहा है। काफी समस्या है किसान के सामने। किसान के सामने समस्या ही समस्या है। तो आप फिर वोट क्यों देते हैं? वोट देते हैं, क्या करें? अब की बार सोच रहे हैं बहिष्कार करेंगे वोटों का। तो ये क्षेत्र तो कुछ समय पहले गन्ना की बेल्ट थी, लेकिन बसपा गवर्नमेंट से बेल्ट खत्म हो गई। मिल को भी लल्ला दे के लालसा दे देते हैं, किसानों को मिल चलेगी, सबरे पैसे को खा जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। ये तो लॉलीपॉप देते हैं वोटरों को बहलाने के लिए। लॉलीपॉप बस चूस लो और फेंक दो। जनता तो विश्वास करती है, और विश्वास में ही ये बेवकूफ़ बनी रहती है। कहीं ना कहीं से नया फार्मूला ढूंढ के ले आते हैं ये लोग, और पागल बना देते हैं किसानों को। कौन बनाता है पागल? ये नेता ही लोग, और कौन बनाएंगे? इनसे ज़्यादा बड़ा नेता नहीं है। नेता नहीं, नेता ही तो सरकार है। सरकार के नेताओं के सामने सब नंगे हैं। क्यों? अरे नेता ही तो सब भ्रष्टाचार करा रहे हैं भैया। सुनते नहीं है कोई नेता की कोई नहीं सुनता है, न नेता सुनता है, अधिकारी भी टाल देते हैं। तो क्या होना चाहिए फिर? अरे जो कम से कम इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। जो भ्रष्ट हैं, अधिकारी हैं, 4 साल से घूम रहे हैं। हम क्यों घूम रहे हैं? कागज लेके घूम रहे हैं, कोई सुनवाई। हाँ, हर बार 5 जल भराव की हर साल समस्या रहती है। कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा तुम्हारी? अब देखो, तुम अगर सुनवा दें तो कोई सुन ले तो बहुत है, नहीं अभी तक तो सुनी ना है साहब। खूब आ जाए ऐसे ही और वीडियो बना ले जाए और सब काम करें, और फिर हरी बोल। तो ये समस्या खत्म आज तक नहीं, हमारी समझ से समस्या खत्म होने वाली नहीं है भैया। अगर खत्म हो जाती है तो? खत्म हो जाती है तो हम सरकार का एहसानमंद रहेंगे। हम तुम लोगों के एहसानमंद रहेंगे हम। नाम है तुम्हारा? जी मुकेश कुमार है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं सभी आप लोग? जी हम सभी ग्रामीण भरना खुर्द के रहने वाले हैं। तो बताएं, यहाँ जो खेतों में खड़े हुए हैं क्या दिक्कत है? खेतों में ये सब हमारी धान की फसल तैयार की थी हम लोगों ने, सभी किसानों ने। तो ये जल भराव के कारण से सारी फसल मतलब हजारों हेक्टेयर मतलब मशीन जमीन खराब हो चुकी है यहाँ पे। कितना पानी है यहाँ पर? यहाँ पे पानी कम से कम लगाओ तो किसी इंसान को खड़ा करे तो 7 फुट का इंसान डूब जाएगा। धान की फसल थी? धान की फसल थी, वो सारी नष्ट हो गई। नुकसान होता होगा बारिश? जी हर साल होता है। जैसे आप लोग बीमा कराते हैं, हर बार कंपनी को आप मान दे देते हैं, तो वो उसका कोई लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा बीमा भी कटता है, सरकार हमको कोई बीमा नहीं दे पाती है। पहली बार भी मंत्री जी द्वारा इसका निरीक्षण किया गया हाँ, था। पिछली बार कुछ भी नहीं हुआ था। पिछली साल भी मंत्री जी ने हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा कोई अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, ये थोड़ी पटवारी जी भी आए थे, सब लोग आए थे।
लेकिन पानी की कोई समस्या ऐसी कोई सॉल्व नहीं हो पाई है। नहीं, पानी की समस्या निकासी नहीं है यहाँ पर, पानी की क्या दिक्कत होगी? कोई निकासी नहीं है, पानी ऊपर से पुलिया नहीं सड़कों में, ऊपर से पानी किसी और गांव का भी पानी इधर से आ रहा है, वहाँ पर किसी जो रोड बने हुए पीछे वाले गाँव के उनमें भी कोई पुलिया की व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था खराब है पानी की तरफ से। अब ये बताओ ये छोटे छोटे किसान है, कोई 10 बीघा, कोई 5 बीघा, कोई 2 बीघा, अभी बताओ क्या अपने बच्चों को देखो क्या हो रहा है। जैसे कि अभी इतना नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना आप कैसे भुगतेंगे आप किसान लोग? अब करें क्या, मर जाए? जैसे कि बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया होगा, किस तरह से अदा कर पाएंगे उसको? वो तो बैंक वालों को तो हमको देना ही देना है, उनको तो वो सरकारी पैसा है, वो तो हमने जो ले रखा है वो तो हमारे ऊपर चल ही रहा है। उस सरकार तरफ से चाहो उनकी उससे फसल मर जाओ या किसान मर जाओ, कोई भी मर जाओ, उनको तो अपना सरकार को तो अपना पैसा चाहिए। तो जो फसल बीमा होता है, फसल का जो मुआवजा होता है वो नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता, कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है, हर साल पैसे कटते हैं। क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों नहीं मिल पाता है? जो सरकारी काम है, सरकारी अब आप लोग वीडियो बना के ले जा रहे हैं, आप भी दिखाओगे वहाँ पे ले जा करके, दिखाओगे ले जा करके, आप वहाँ पे डाल दोगे। अब पिछले वर्ष जो आपको ये जो फसल नुकसान हुआ था, ये जो बीमा मिला था आपको यहाँ पर? अजी बीमा का आपदा का भी पैसा नहीं आया। जो यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी आगे, मंत्री सरीके आए थे, सिंचाई विभाग भी आई थी और जो कर्मचारी सब आए थे, बोलो आपको इसको आपदा का पैसा आएगा और बीमा कंपनी से बोल देंगे बन ठीक है साहब। तो पटवारी कानी को सब मिलके गांव में बांट दिया पैसा, आफत वाले को कुछ नहीं। कुछ लोग जिनके ऊपर आफत आई उनको पैसा नहीं मिला, पैसे वाले को पैसा मिला, घूस दे के ले मेरा नाम लिखवा दे, मेरा नाम लिखवा दे। उनके लिए ये गड़बड़ गांव में जो बॉस पटवारी लेखपाल आके बैठते हैं वे दलाल करवाते हैं। जो दलाल होंगे, अरे पटवारी से ही पूछना कि कितने दलाल हैं, फिर हम बताएंगे। पटवारी कौन है फिलहाल? पवन कुमार था उस समय। अभी भी कौन है? अब कौन है भाई? अब वो पवन नहीं है। तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर आसपास क्षेत्र में? सब क्षेत्र में कम से कम 1800 एकड़ जमीन सब भरना खुर्दी खत्म। धान की फसल? हाँ, धान गेहूं भी नहीं होते हैं इसमें, फिर गेहूं में पिछाए बोबेंगे, फिर बरसात हो जाती है, फिर गेहूं भी खत्म। तो ये बताएं, ये पानी कब तक निकल जाएगा इसका? अरे साहब ये निकलेगा कम से कम दीपावली के बाद में निकलेगा। तो फसल अगली भी नहीं बो पाएगी? बहुत से किसानन की बो जाएंगी, बहुत से इनकी रह जाएंगी। तो फिर कैसे गुजारा बाजार करेंगे आप लोग? कछु पैसा बैंक से ले रखे हो, कछु पड़ोसी से ले लें, कहूँ 2 बीघे खेत और हतो बामन आज खावे को जाएगा, ऐसे कर रही है गुजर जनता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई? अरे कहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, मजदूरी कर ले, धंधो करे हमें काव को, ट्रैक्टर ले जाए, काव जुताई करे, कहूँ धंधो कर लाए अपनो ले आए। ये सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम किसान अजीब बड़े जब बीजेपी सरकार में तो बहुत लंबे लंबे किसान मारे जा रहे हैं, सब लिखा पढ़ी में तहसील सरी की कर रहा के रात में खुलते हैं वो वर्धन तहसील। इतने तगड़ा भ्रष्टाचार है रोए, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार है साहब बहुत नेम है, कोई नेम ना है। क्या नियम चाहिए आपको? ये नेम चाहिए, आप देख लो किसानों को। जब मैं कह रहा हूँ मेरा किसान रो, मेरा खेत ठाड़ो है, हाँ ये आपको ही खेत है, आप जाके पैसा ना आए पिछले साल 4 साल तो मेरे बीमा ना आ रहा हूँ, वो 10 लाख को बैंक को कर दे। इस खेत के अंदर कितना पानी भरा हुआ है? कम 6 फुट 5 फुट के, अब लगा लो खम्मा 7 फुट को, खम्मा कितना रह रहा 8 फुट को खम्मा आएगी मेड़ में। हाँ तो अभी जो ये बारिश हुई है लगातार कितने दिन से हुई यहाँ पर? 2 दिन भैया मात्र। तो अभी कोई आया यहाँ? अरे कतई ना, कोई सपने ना है, कोई नहीं आया ना जी ना, कतई ना। आप क्या चाह रहे हैं फिर? हम ये चाह रहे हैं कि जाकर पानी को निकाल बनाया जाए। कह रहे हैं बोल सिंचाई विभाग देगी इसका पैसा, बू निकलवाएगी। अच्छा फिर कह रहे हैं सरकारी जमीन है, इसमें नाला खोदने की जगह नहीं है, बू देगा लिखा पढ़ी करके। हमारी रास्ता जा रही है चगडोर खेतन की, उसमें एक सुनिए, उसके सारे ग्राम लगा हुआ है, तो गांव की आबादी जितनी हो उसमें नालों निकालो तो पानी निकल जाएगा उसमें। तो ये हर वर्ष समस्या आती है, पानी निकास क्यों नहीं हो पाता? यूँ नहीं है रो क्या दबंग आदमी ने वो जगह दाबरा की है, चगडोर है और ग्राम समाज जगह है, जो सरकार नालो पानी निकाल बनावे तो वो निकल ना सके। अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? ये मांग करते हैं नालो देख के बनवाया जाए, पानी निकाल बनाया जाए, और जो फसल का नुकसान हुआ है उसको मिल जाए। हमारा बीमा कतरो साहब वो तो बात देना चाहिए, अब जो बेईमानी करे तो आपका इलाज है। बेईमानी भी करते हैं और बेईमानी कह रही है बीमा में, और क्या है रो क्या होती है? 1-1 करोड़ के बीमा आए गांव के अंदर और गांवन में आए, बिन सब बंद करा दिया जो सही आदमी के बीमा है। आपका कहना है कि जिनका नुकसान नहीं हुआ उनको पैसा मिला है, जिनका नुकसान उनको पैसा हाँ उनको पैसा नहीं मिला है, भ्रष्टाचारी इनको पैसा मिल रहा है यार राज में। और जो गरीब है जो परेशान है किसान उसको नहीं मिला है? नहीं बिन को ना मिला, बिन की सूझबूझ ही ना, बिन के जब हम पेप्सी पिलाएंगे, हम नमकीन खिलाएंगे
तो वो पैसे लेके उसका ही तो काम करेगा। हम पे नमकीन और पेप्सी पैसे हैं, हम तो अपनी ही गुजर कर ले, वही बहुत है। पैसा मिल लो पल्ले जंगलन वाले